यहाँ पर प्याज का बीज और ये खेत से लाया था, तो तब मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन घर में ही रह जाता है और फिर ध्यान भी नहीं रहता। तो इसको मैं ले आई थी खेत से और यहाँ पर मैंने धूप में सुखाने के लिए रखा है। तो इसकी हम पनीरी भी देते हैं आगे, जैसे प्याज लगाते हैं, और इसका बीज अचार बनाने के काम भी आता है। तो यहाँ पर प्रिंस कर रहा था इसकी सफाई, और जो ये प्याज के गट्ठे जैसे हैं तो इसको हम सब्जी में डाल सकते हैं। तो इनको कर रहा था अलग। और ये है लहसुन का एक गट्ठा छोटा सा, तो ये नहीं मान रहा था और इसने दराटी ले ली है और ये यहाँ पर कर रहा था इसकी सफाई। अभी तो ऐसी जिद करता है, छोटा सा है, और जब काम करने लायक होगा तो तब आपको पता ही है कि क्या करते हैं बच्चे। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खेत में, और यहाँ पर हमने लगा रखा था प्याज। तो ऐसे निकाल लेंगे, देखिए छोटा छोटा ही है ये, पौधे सूख चुके हैं और छोटा छोटा तो क्या है, ये तो अच्छा है। पर जब ये प्याज लगाया था तो तब मैं बीमार हो गई थी और प्रिंस के पापा भी घर में नहीं थे, तो मेरी हालत ख़राब थी। और जो हमने ये लाई थी पनीरी प्याज की, तो ये भी औरों को देनी पड़ी, और हो जाएगा हमारे 5-6 किलो तो हो नहीं, 4-5 किलो तो हो ही जाएगा। तो देखिए कितने बड़े बड़े ये है गट्ठे। अगर 1-2 क्यारी में और लगा देती तो अच्छा हो जाता, पर क्या करें, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैंने वीडियो भी डाली थी। ये भी बड़ी मुश्किल से लगाया था। तो देखिए मेहनत का फल तो मिलता ही है। चलो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत खाने के लिए। और यहाँ पर ये मैंने निकाल दिया था और फिर मैं आ गई थी घर में। तो अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ये इसकी क्या बोलते हैं, कलियाँ जैसी अलग करनी पड़ेगी और जड़ें अलग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी सफाई कर दी है घर में आकर के, और ये जड़ें रखी टोकरी में, और ये है प्याज के गट्ठे। तो जो ये जड़ें बची, इनको मैं गायों को दे दूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गायों के लिए भी लहसुन प्याज अच्छा रहता है और इनकी कई बीमारियाँ कटती है लहसुन प्याज से। तो देखिए कितना ये है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है प्याज का। और आजकल पता नहीं क्या है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये था थोड़ा सा लहसुन को भी ऐसा ही हुआ, जब खेत से लाया तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पर मैंने प्रिंस और मीनाक्षी को लगाया है लहसुन की सफाई करने के लिए। तो ये कर रहे हैं इसकी सफाई, और ये कलियाँ भी काटनी पड़ती है लहसुन की, और जड़ें भी काटनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंस और मीनाक्षी कर रहे हैं लहसुन की सफाई। तो जो बड़ा बड़ा लहसुन होता है उसको प्रिंस निकाल रहा है, और जो इनकी टहनियों के बीच में होता है लहसुन की, छोटा लहसुन, इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में गठिया लहसुन। तो इससे भी गठिया की बीमारी भी दूर होती है और बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम आता है। जो छोटे छोटे टहनियों के बीच में लगा रहता है लहसुन। तो यहाँ पर मैंने इनको लगा दिया था लहसुन की सफाई करने के लिए, और मैं अपने आप कर रही थी और काम। तो कितना सहारा होता है बच्चों का। और यहाँ पर ये प्रिंस और मीनाक्षी कर रहे हैं इसको साफ, और भारती और कल्पना अभी स्कूल का काम कर रहे थे। तो इनका काम ख़त्म हो गया था और फिर ये बाहर खेल रहे थे, तो मैंने बोला कि इसको ही कर दो साफ, और लग गए दोनों करने, भाई बहन। तो ये मतलब शौक रखते हैं बच्चे काम करने का। अगर हम इनको प्यार से बोले और प्यार से इनसे काम करवाए तो आप कितना भी काम करवा सकते हैं अपने बच्चों से, और करवाना भी चाहिए, क्योंकि अभी से ही इनको आदत पड़ती है, बाद में बड़े हो जाते हैं तो फिर बोलते ही है कि मतलब बिल
पक्के बर्तन में नहीं लगते, कच्चे में ही लगते हैं, तो छोटे से ही आदत डाल। हेलो जी, राधे कृष्णा, तो अब जय माता ब्लॉग की दी। शुरुआत कैसे हो भी आप कर सब? लेते उम्मीद हैं। करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मेथी भी बीजी थी हमने यहाँ पर, और वो भी लगाया था, प्याज भी। तो ये रखी है मैंने यहाँ पर मेथी, और ये रखा है घास। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था इसको निकालने के लिए, कुछ थोड़ी सी यहाँ पर आगे थी, आगे वाली क्यारी में, यहाँ से निकाल दी है। और ये बच गई थी यहाँ पर निकालने के लिए, क्योंकि जब वो निकाली थी तो ये हरी थी। और मैं ज़्यादा करती हूँ, मुझे अपने आप भी लगता है कि मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, पर क्या करें, अब आदत पड़ चुकी है, माफ़ कीजिएगा। तो दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ मैं। तो ये यहाँ पर घास रखा मैंने गायों के लिए, और ये रख दी यहाँ पर मेथी। ये यहाँ पर अभी निकालने को है, ये ऐसे, तो ऐसे निकाल रही हूँ मैं इनको। बीच बीच में घास भी है, तो घास अलग कर रही हूँ और मेथी दाना अलग कर रही हूँ। चलो, और नहीं होगा तो बीज जैसा तो निकल ही जाएगा। ये है मेथी के दाने। तो अब मैं उनको निकाल लेती हूँ, और जो आगे वाली क्यारी में थी यहाँ पर, उसको भी मैंने निकाल दिया है और सूखने के लिए रखा है। तो जब मैं इसके दाने निकालूंगी तब शेयर करूंगी आपके साथ। अभी मैं इसके ये कर लेती हूँ ऐसे। और यहाँ पे पानी भी आया है अभी नलके में, तो मैं पानी भी भर रही हूँ साथ साथ में। और मैंने सोचा कि जितने को पानी भरेगा उतने को मैं ये भी कर लूँगी, निकाल लूँगी। तो ये भर रहा है यहाँ पर पानी, और पशुओं को कर दिया है अंदर। मैं आ चुकी हूँ घास लेकर के घर में। तो अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ इस काम को, क्योंकि अभी दिन के बजे हैं 12:30। उसके बाद मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, खाना भी खाऊंगी। तो मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से मेथी। ये ऐसे बारीक बारीक दाने पर, चलो थोड़े बहुत तो निकल ही जाएंगे। देखिए, ये तो एक एक ये निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो मेथी मैंने निकाल ली और मेथी रख दी सुखाने के लिए। और ये है अलसी, तो इसके भी थोड़े से पौधे थे, क्योंकि यहाँ पर नहीं होती, जैसे कि पानी के किनारे होती है, जैसे मेरे मायके में है, तो यहाँ वहाँ पर धान भी लगाते हैं, और क्यार साइड की ज़मीन होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी मम्मी जी ने दिया था मुझे बीज, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो हम सर्दियों के दिनों में सुंड बनाते हैं, तो उसके बीच में भी पड़ती है ये, और इसकी चटनी भी बनती है, और भी बहुत से काम आती है, इसकी दवाइयाँ वगैरह भी बनती है। और ये है हालो, जिसको हम, गाय प्रेग्नेंट होती है तो 9वें महीने में देते हैं। इसके भी थोड़े से ही दाने थे, क्योंकि ऐसे ही बिना बारिश के थोड़े थोड़े दाने चलो हो गए बीज जैसा। तो ये हालो है। मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है, और ये है मेथी। तो ये अच्छे से सूख चुकी है, और इसके मैं निकालूंगी यहाँ पर दाने। तो अभी मैं बैठी हूँ मंदिर के पास, और ये हमारा मंदिर है यहाँ पर, 60 कला देवता जी का। तो ये लगा है यहाँ पर कड़ी पत्ता, देखिए। और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ अपने देवता जी के। और ये है हमारे देवता जी, आप भी कर लो दर्शन। और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी सभी की मनोकामना पूरी करना, और सभी को सदा स्वस्थ रखना और खुश रखना, और सभी को सारी खुशियाँ देना। तो अब मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ मेथी के दाने।
ये रखे मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है और बच्चे गए हैं स्कूल। तो अब मैं निकाल लेती हूँ इसके दाने। और हाथ में लिए मैंने कपड़े धोने की, जिसको हम अपनी भाषा में पाटकी बोलते हैं। तो ये कर दी मैंने यहाँ पर मेथी की फनाई, और जो इसका भूसा था मेथी का ये डाल दिया मैंने यहाँ पर इस बोरे में। ये देखिए भूसा डाल दिया इस बोरे में। और अब मैं दाने ये है दाने, तो इनको हवा में ये कर लीजिए ऐसे, क्योंकि अभी यहाँ पर फोन पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मुझे अपने आप ही ये करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं इनको हवा में फूंक लेती हूँ और तब मिलती हूँ आपके साथ। और माथे में मेरे बिंदी भी छूट गई है माथे से। तो ये कर दी मैंने यहाँ पर मेथी साफ, ये निकले दाने। और अभी इसको फिर से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह के कुछ कण है। तो अभी दोपहर के बजे हैं 1, और अब मैं आज है सोमवार, तो मैं अपने बाल भी धो लेती हूँ। और तो अभी दोपहर का बजे हैं 1, और मैं अब नहा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं और इसकी बहुत ज़्यादा धूल लगती है। तो ये निकली मेथी, ये मेथी है और ये इसका भूसा है। तो अब मैं नहा लेती हूँ और आपको चारों ओर का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा मंदिर है और ये अखरोट का पेड़ है। देखिए अखरोट लगे हैं इसमें, और साथ में है गलगल का पेड़। और ये है यहाँ पर अखरोट का पेड़, और ये है सामने का नज़ारा। तो अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो ये हमारा बिल्लू है छोटा सा, और ये 3 बच्चे हैं बिल्ली के। तो एक ही था अभी यहाँ पर, और देखिए कितना प्यारा है, कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी और कितना प्यारा नाक है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये मुझे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। तो ये यहाँ पर आया हुआ था छोटा सा बिल्लू और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तो 2 बच्चे इसकी माँ के साथ थे और ये यहाँ पर अकेला रह गया था। देखिए कैसे पड़ता है खाने।